आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 डेल्टा इक्वल टू 0, then we have to find the value of beta gamma अपॉन डेल्टा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा जो है दोनों इक्वेशंस का रूट है। इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, अल्फ़ा बीटा रूट हैं इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। और दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 डेल्टा दिस इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और गामा। चूँकि अल्फ़ा कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन्हें हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 27 इक्वल टू 27 डेल्टा इक्वल टू 0। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो 1 और 2 से अगर हम देखें, इसमें से 2 में से हम इसका 3 टाइम्स माइनस कर रहे हैं, तो ये बचेगा माइनस का 7 अल्फ़ा। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ये बचेगा माइनस का 7 अल्फ़ा और ये 3 हो गया, ये प्लस का हो जाएगा प्लस 30 डेल्टा इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू 30/7 डेल्टा। ये मान लीजिए हमारा 3 है। अब चूंकि इसके अल्फ़ा बीटा रूट है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा इस इक्वेशन से। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। इसको नंबर 4 लिख लें। बिल्कुल इसी तरह से अल्फ़ा गामा विल बी इक्वल टू 27 डेल्टा अपॉन 3 और ये हो जाएगा हमारा 27 डेल्टा अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 3। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज गामा विल बी इक्वल टू, ये 9 बचेगा, 9 डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। इसको मान लें हम 5। अब वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है उसको लेकर चलते हैं। बीटा गामा अपॉन डेल्टा। नाउ बीटा गामा अपॉन डेल्टा विल बी इक्वल टू, बीटा की जगह हम ये रख सकते हैं, बीटा की जगह रखा माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा।
इंटू बीट गामा की जगह 9 डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। ये दोनों की वैल्यू रख ली हमने बीटा और गामा की। माइनस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा, 9 डेल्टा अपॉन अल्फ़ा और इनटू में 1 अपॉन गामा। दिस विल बी इक्वल टू -9, एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा डेल्टा और नीचे रहेगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम ये पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू ये पुट करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस विल बी इक्वल टू -9 डेल्टा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा 900 डेल्टा स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 49। एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 9 से ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा -49 अपॉन 100 डेल्टा। ये इसका आंसर होना चाहिए। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम fx मान के चलें। लेट fx इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज f dash x will be equal to 12x cube plus 12x square minus 24x। और स्टेशनरी पॉइंट के लिए यानी जिस पर टेंजेंट हमारी x एक्सिस के पैरेलल हो f dash x शुड बी इक्वल टू 0। दिस शुड बी इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 12 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और यह माइनस का 2, उसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 2। यानी ये 3 पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि इन तीनों पॉइंट्स पर कर्व की टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब अगर इसका हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ इस टाइप में आएगा। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा
-2 है, ये पॉइंट -1 है, ये 0 है, ये 1 है। अब -2 पर ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और x को अगर यहाँ -2 रखें तो ये तीनों पॉइंट्स हम चेक करके देख सकते हैं, F0, F1, इन तीनों पॉइंट्स को हम कैलकुलेट कर लें। पहले F0, F0 की वैल्यू क्या होगी, x को 0 रख लें, ये 4 हुई, 4 का मतलब है ग्रेटर देन 0। F1 कितना हुआ, x को 1 रखें, ये 3 4 7, 7 4 11, -1 आ जाएगा। दिस विल इक्वल टू -1, -1 का मतलब है लेस देन 0। और F-2 देखें, तो -2 रखने पर ये हो जाएगा 1648 प्लस का होगा -32, ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा 48, और ये प्लस का 4। दिस विल बी इक्वल टू -28, यानी ये भी हमारा कैसा होगा, दिस इज आल्सो नेगेटिव, यानी यहाँ नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होने का मतलब है ये कर्व इस तरह से होगा। इसके बाद 0 कहाँ हो रहा है, F', इसके बाद 0 पे ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कर्व हमारा इस टाइप में चलता जाएगा, और यहाँ फिर ये पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब 1 पर भी क्या है, 0, और इधर 1 पर हम देख रहे हैं 1 पे है नेगेटिव, इसका मतलब इसको फिर 1 पे नीचे जाना होगा इस टाइप में। यहाँ फिर ये पैरेलल हो जाएगा किसके, पैरेलल होकर ये फिर राइजिंग होगा। तो इधर ये आगे हम देखें, x को 1 से आगे वैल्यू दें 2 3 4 इस तरह से, तो ये कुछ देर नेगेटिव होने के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इधर ऐसे ही ये भी कुछ देर जब x को नेगेटिव रखते रहेंगे तो ये भी हमारा बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स पर x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये इसके 4 रूट्स होंगे। तो रिक्वायर्ड रूट्स विल बी 4। रिक्वायर्ड रूट्स रियल रूट्स भी कह सकते हैं, इक्वल टू 4। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को